हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन कनेक्टेड में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ शालू। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आप सभी कबीरदास जी को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। आपने कबीरदास जी के दोहे कहीं ना कहीं ज़रूर सुने होंगे अपनी किताबों में, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आप किसी भी एज के हों। आपने कबीरदास जी के दोहे कहीं ना कहीं ज़रूर सुने होंगे। आप जानते हैं कि कबीरदास जी के जो दोहे हैं वह हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं। उन दोहों में ऐसी डीप नॉलेज है, ऐसी डीप एजुकेशन है जो हमारी लाइफ के हर एक स्टेज पे काम आती है, हर एक एज में काम आती है। तो मैं आपको कबीरदास जी के ऐसे 5 दोहे आज आपको बताने वाली हूँ जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं, चाहे हम किसी भी एज के हों, चाहे हम किसी भी स्टेज पर हों। तो सबसे पहला दोहा यह है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी का ये दोहा आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। इस दोहे का अर्थ यह है कि हमें सामने वाले से ज़्यादा अपने आप पर फोकस करना चाहिए। हमें सामने वाले के अंदर कमी ढूंढने से अच्छा हम सबसे पहले अपने आप को देखें कि हम खुद कहाँ पर हैं, हम अच्छे हैं या बुरे हैं। सामने वाले को आप जज तभी कीजिए जब आपने पहले अपने आप को जज कर लिया हो। जैसे मैं आपको स्पिरिचुअल बनने की बात करती हूँ तो उसमें मैं आपको यही बताती हूँ कि सबसे पहले आप अपने आप को जानिए, तब आप सामने वाले के अंदर कमियाँ या फिर उसके गुण अवगुण देखिए। अब मैं कबीरदास जी का दूसरे दोहा आपको सुनाती हूँ। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस दोहे का अर्थ यह है कि हर काम धीरे धीरे कीजिए पर लगातार कीजिए। कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम अपने समय पर होता है, लेकिन आपको ना मेहनत करनी नहीं छोड़नी है। आप ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ भगवान के भरोसे पर बैठ जाइए। आपको अपनी मेहनत धीरे धीरे लगातार करते जानी है, लेकिन उसका मेहनत का फल आपको तभी मिलेगा जब उस फल का सही समय आएगा। जैसे कि एक माली चाहे एक दिन में एक पौधे को 100 घड़े पानी क्यों ना दे दे, लेकिन उसके अंदर जो फल निकलेंगे, उससे जो हमें फल प्राप्त होंगे वह तो ऋतु के अनुसार ही होंगे। तो इसलिए आप अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। अब मैं आपको कबीरदास जी का तीसरा दोहा सुनाती हूँ। चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए, वेद बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। इस दोहे का अर्थ यह है कि चिंता एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर तक खा जाती है। तो इसलिए आप चिंता करनी छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता की ना कोई दवाई भी नहीं है। कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर, बड़े से बड़ा डॉक्टर आपको टेंशन ख़त्म करने की दवाई नहीं दे सकता है। ये जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे तब तक ख़त्म नहीं होगी। तो चिंता आपको अंदर तक खा जाएगी। इसलिए आपको चिंता कम से कम करनी चाहिए अगर आपको अपनी ज़िंदगी अच्छी बनानी है तो। अब मैं आपको कबीरदास जी का चौथे नंबर का दोहा सुनाती हूँ। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। इस दोहे का अर्थ यह है कि अगर आपके सामने एक तरफ गुरु खड़े हैं और एक तरफ भगवान खड़े हैं, तो आपको भगवान से पहले अपने गुरु के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हैं जो हमें भगवान तक पहुँचने का भी, भगवान की भक्ति तक पहुँचने का भी रास्ता बताते हैं। तो अगर मैं गुरु और भगवान में आप तुलना करें तो गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर माना गया है। स्वयं भगवान ने ही बताया है कि गुरु सर्वश्रेष्ठ है, गुरु का दर्जा सबसे ऊपर है। तो आप अपने गुरु को सम्मान दीजिए, गुरु का सम्मान कीजिए तथा अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन कीजिए। अब मैं आपको कबीरदास जी का 5वां दोहा सुनाती हूँ। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे, आप हु शीतल होए। इस दोहे का अर्थ कबीरदास जी ने यह बताया है कि आपको हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो कि
आपके मन को भी शांति दे और सुनने वाले के मन को भी शांति दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को ऐसी वाणी बोल दें, आपके मुख से ऐसे शब्द निकल जाएं जो सामने वाले को अंदर तक खचोट के रख दें। तो हमेशा अच्छी वाणी बोलिए ताकि उसका असर आपकी सेहत पर भी अच्छा हो और सामने वाले पर भी। तो वाणी ऐसी बोलिए जो खुद भी आपको शीतल कर दे और सामने वाले को भी शीतल कर दे। तो ये थे कबीरदास जी के ऐसे 5 दोहे जो हमारी आज की लाइफ में कुछ ना कुछ आपको ऐसी शिक्षा दे जाते हैं, ऐसा मार्ग दिखा जाते हैं जो कि हमारी लाइफ में बहुत महत्व रखते हैं। तो आई होप सो आपको ये दोहे बहुत अच्छे लगे होंगे। दोहे पसंद आए हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।